कल से हो जाएगी इसमें। हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस की हमारी स्पेशल क्लास होती है। जैसा मैंने देखा आप लोगों से कि सीआई का आप लोगों को एक क्लास और चाहिए, तो सीआई की एक क्लास मैं आपके लिए और डाल दूंगा। और अलजेब्रा उस पर वीक में 2-3 लेसन्स आ रहे हैं। अभी कल उस पर हम लोग बना लेंगे। वीक में 2-3 लेसन आ रहे हैं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में आपको पता है कि पहले ही आप लोग थोड़ा सा अगर शेयर कर देंगे तो फिर बीच में जो आएगा, ताकि वो क्वेश्चंस बार 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 वही क्वेश्चंस नहीं पूछे। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी सारे आइडिया मिलेंगे आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। मैं आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के 2-3 तरीके बताऊंगा, जो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग उनको याद करो। और जो भी 2 या 3 तरीके मैं आप लोगों को बताऊं, वो 3 के 3 तरीके आप लोगों को आने चाहिए। 2 बताता हूं तो 2 आने चाहिए, 3 बताता हूं तो 3 आने चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि हर क्लास में हर क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन की इसी तरीके से जल्दी होगा, कोई क्वेश्चन दूसरे तरीके से जल्दी होगा। तो अलग अलग तरीके से आप लोग क्वेश्चन, जैसे 3 तरीके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरीके से आपको क्वेश्चन आ गया बस बात खत्म। तीनों तरीके आप लोग दिमाग में रखना, और अब प्रैक्टिस से यही चीजें सीखनी है कि आप लोग कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा तरीका लगाना चाहिए। क्या आवाज़ और वीडियो एकदम ठीक है क्या? एक बार हाँ ना आप लोग बोल दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ने की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारी टीम है जो इस चैनल पर पढ़ाती है। ठीक है, इस चैनल पर टीम पढ़ाती है, ये टीम है। आज की जो हमारी क्लास होगी टाइम एंड डिस्टेंस की स्पेशल क्लास है, ध्यान रखना। जिसमें मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले बेसिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, और उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिले कि क्वेश्चंस हमें सोल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या लगानी है, वो आप लोगों को पता लगे। तो आइए मैं सिखाता हूँ। ठीक है, सही आवाज़ ठीक है। तो ये मेरे बारे में है, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेना खुद ही। मेरे बारे में आप लोग जानते भी हो, आप लोग खुद भी देख लेना। उसमें मुझे टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है नहीं। हम तो डायरेक्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है। हरिओम, हरिओम राणा सुनते हैं ना यार? आप लोगों की तो सुनते हैं। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। मैं एकदम बेसिक से थोड़ा सा बताऊंगा। पहले 10 मिनट में बेसिक बताऊंगा आप लोगों को। पहले 10 मिनट्स में आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो, किसी भी क्वेश्चंस में कौन सी अप्रोच लगानी है, कैसे हम लोग यूनिट चेंज करते हैं, उनको हम लोग सबसे पहले 10-15 मिनट समझेंगे। और उसके बाद उनको क्वेश्चंस में भी लगाना सीखेंगे। कंप्लीट थ्योरी आज नहीं होगी, साथ साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। जैसे अगर कहीं भी लिखा हुआ है, कोई भी स्पीड लिखी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, इसमें एक अपने पास टाइम होगा। सारी चीजें, जिसको कुछ नहीं अगर आता है तो वो भी इससे कुछ ना कुछ तो पक्का आप लोग सीख सकते हो। कुछ नहीं, अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं आता, आज तक कुछ नहीं पढ़ा, तो भी आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग शुरुआत से इस वीडियो को देखते हो तो अभी आप लोग शुरू से ही देखना है इसको, जितने भी लोग हैं, ताकि आपको कुछ समझ में आए। देखिए, तो अपने पास एक टाइम है, एक इसमें डिस्टेंस होगी, और एक इसमें स्पीड होगी। 3 चीजें होती हैं इस चैप्टर में, और ये इन 3 से ही अपने पास चैप्टर बना है। कौन सी चीज कहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वो कभी कभार नहीं लिखता है, तो हम लोग क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, वो चीज मैं आज की क्लास में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कहीं भी अपने पास स्पीड लिखी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड लिखी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है? एकदम बेसिक। जैसा आपको पता है कि हर चैप्टर में, जो भी चैप्टर में शुरुआत करो, जो जहां पर कहीं पर, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मैं पढ़ाऊँ, हमेशा मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम जीरो हो। और फिर धीरे 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 हम लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक सिखाता हूं पहले, ताकि आप मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेसिक सीख सको, क्योंकि क्वेश्चंस में मैं लगाऊंगा तो वो चीज़ें आप लोग आसानी से समझ पाओ। देखिए,
इसका मतलब होता है 1 घंटे में वो जा रहा है 20 किलोमीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए 5 घंटे में कितना चला जाएगा। इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 5 घंटे में कितना चला जाएगा। तो 5 घंटे में आप कहोगे सर 100 किलोमीटर चला जाएगा। कैसे पता? आपने दोनों को इनटू किया है, 20 को 5 से गुना कर दिया तो 100 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस अगर कभी भी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो आप लोग स्पीड को इनटू कर दोगे किससे? टाइम से। अगर कभी भी डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड को इनटू कर दीजिए आप लोग टाइम से। अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस को डिवाइड कर दो स्पीड से। कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं जो शुरुआत में या तो आपको पता होंगी या आप लोगों को पता होनी चाहिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यूनिट चेंज करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा, सीखना, कोशिश करना मतलब। तो सबसे पहले ये अपने पास 2-3 पॉइंट हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए स्पीड के लिए। पहली बात, अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम आप लोगों को आवर्स में मिल सकता है, जिसको बदलना पड़ सकता है मिनट्स में। पहले हम लोग बात कर रहे हैं टाइम की, और मिनट्स को आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ सकता है आवर्स में। कभी भी अगर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़े तो इंटू कर दो 60 से, और उल्टा करना पड़े तो इंटू कर दो 1/60 से। ये चीज़ें आप लोगों को पता भी रहती हैं, फिर भी एक बार हम लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो आप लोगों को पता रहती हैं, जिससे आप लोग थोड़ी सी चीज़ें सीख पाओ। और उसके बाद हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ते हैं जो आप लोगों को नहीं पता रहते। इंटू कर देंगे 60 से, और उल्टा करना है तो इंटू कर देंगे 1/60 से। मिनट को हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद अगर कभी भी आवर्स को आप लोगों को डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़े सेकंड्स में, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होंगे। ये आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग एसएससी की या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो। और सेकंड्स को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवर्स में, तो इंटू कर देंगे 1/3600 से। जैसा आप लोगों को मैंने बताया था कि काफ़ी सारे लोग जो मुझसे पढ़ते हैं और वो रेलवे की तैयारी साथ करते हैं, तो रेलवे में मीन, मोड और जो वो चीज़ें हैं, बहुलक, माध्यिका, वो जो चीज़ें जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी आती हैं, वो कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कल की क्लास में वही चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को रेलवे का भी अगर किसी ने फॉर्म भरा हुआ है तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है ना? आज मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए, आप लोग सबसे पहले ये टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। टाइम की यूनिट आपको चेंज तो करनी आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे डिस्टेंस की यूनिट आ गई डेकामीटर। अब आपको पता ही नहीं कि डेकामीटर होता क्या है, तो फिर आप लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हो। फिर वो क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, लेकिन यूनिट अगर नहीं पता तो आप लोग नहीं कर पाते हो। दूसरा, हम लोग बात करें अगर डिस्टेंस की बात करें, एक बार ये तीनों यूनिट चेंज करना सिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्वेश्चंस कुछ करवाता हूँ और कुछ बेसिक और बताता हूँ। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, ध्यान रखना, वो होगी किलोमीटर। उसके बाद होती है अपने पास हेक्टोमीटर। ये तीन चीजें आप लोग एक बार देख लो, तीन यूनिट आप लोग चेंज कर लो। हेक्टोमीटर, हेक्टेयर अलग होता है, हेक्टेयर एरिया की यूनिट होती है, हेक्टोमीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है। याद रखना, एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर, वो हम लोग मेंसुरेशन में जो पढ़ते हैं। ये अपने पास डेकामीटर है। ये अपने पास इसकी छोटी यूनिट होती है मीटर। मीटर के बाद होगी डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद होगी सेंटीमीटर, और उसके बाद होगी मिलीमीटर। और छोटी भी होती है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, और छोटी 10⁻⁻12। नहीं, जैसे छोटी तो बहुत होती है, लेकिन अपने काम की इतनी है, हमें कम से कम ये पता होना चाहिए। किलोमीटर को अगर हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना आप लोगों को, तो इंटू किससे करोगे आप लोग? 10 से। इसको अगर कन्वर्ट करना है तो इंटू किससे करोगे? 10 से। ये यूनिट एक बार याद कर लोगे ना आप लोग, तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमें डिस्टेंस की यूनिट चेंज करना नहीं आती। और ये देखिए, गुना कर देंगे हम लोग 10 से। अगर दो नीचे आ रहे हो आप लोग तो इंटू किससे कर दोगे? 100 से। अगर तीन नीचे आ रहे हो तो गुना किससे कर दोगे आप लोग? 1000 से। अगर ऊपर जा रहे हैं, अगर ऊपर की तरफ आप लोगों को जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मीटर को इसमें बदलना है तो इंटू कर देंगे 1/10,000 से। जैसे इसको इसमें कन्वर्ट करना है 1000 से, 1 2 3 4 ऊपर गए तो 1/10,000। अगर एक ही ऊपर गए तो इंटू कर देंगे 1/10 से, दो ऊपर गए तो इंटू कर देंगे 1/100 से। तो कम से कम डिस्टेंस की इतनी यूनिट आप लोगों को याद होनी चाहिए। पहला मैंने टाइम बताया जो बिल्कुल आसान है, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया डिस्टेंस की यूनिट, और तीसरा मैं बताऊंगा आप लोगों को अब स्पीड की यूनिट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ें इसकी याद करेंगे ताकि क्वेश्चंस जल्दी हों, और फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखिए,
अगर हम लोग इसकी बात करें, स्पीड की बात अगर करें, तो स्पीड अपने पास हो सकता है किलोमीटर पर आवर को आपको बदलना पड़ सकता है मीटर पर सेकंड में। सबसे ज़्यादा यही होता है, या मीटर पर सेकंड को, ये आपने याद भी किया होगा, ये चीज़ें आपको याद भी होंगी किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो हम लोग इंटू कर देते हैं 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़े तो इंटू किससे कर देते हैं हम लोग, 18/5 से। अब ये 5/18 और 18/5 याद तो रखना है, लेकिन आया कहाँ से ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये याद कर लोगे तो अच्छी बात है। किलोमीटर को मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अभी भी आप लोगों को बताया था 1000। ऐसे ही 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 घंटे में होंगे 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 5 बार और 2 से 18 बार, 5/18। ऐसे ही हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किलोमीटर पर आवर को आपको बदलना पड़े मीटर पर मिनट में, मीटर प्रति मिनट में, ठीक है ना, या उल्टा भी करना पड़ सकता है, मीटर प्रति मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है किलोमीटर पर आवर में। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। किलोमीटर में जो मीटर होंगे वो अपने पास होंगे 1000, और आर को बदलना है मिनट में, तो कितने मिनट होंगे 60। 0 से 0, 2 से 50 बार, तो यहाँ इंटू करना है 50/3 से, और यहाँ इंटू करना है उल्टा 3/50 से। तो कभी भी ये यूनिट्स अगर चेंज करनी पड़े तो अपने पास तरीका होता है, किलोमीटर पर आवर को इसमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में। यूनिट्स आप लोगों को चेंज करनी पड़ सकती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, देखना। यहां से आप लोग कोशिश करना सीखने की। हमें पता है 3 फॉर्मूले, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। याद रखना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, स्पीड अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर दोनों बराबर दूरी चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, अगर दोनों बराबर दूरी चल रहे हैं तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा होता है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो अपने पास कितना होगा, इसका उल्टा होगा, 3:2 होगा। कब, जब डिस्टेंस अगर बराबर है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस दोनों ही अगर बराबर दूरी चले, पहले भी 5 किलोमीटर दूसरा भी 5 किलोमीटर, तो अपने पास ये ऐसा होता है। क्यों होता है, मान लो डिस्टेंस तो सेम है, पहले की भी डी दूसरे की भी डी, इसकी स्पीड है s1, इसकी स्पीड है s2, इसका टाइम है t1 और इसका टाइम है t2। तो d का मान यहां से आएगा s1 t1, और यहां से d का मान आएगा s2 t2, जो कि दोनों बराबर होंगे। तो S1 T1 बराबर होगा किसके, S2 T2 के, और S1 अपॉन S2 का जो रेशियो होगा वो क्या, T2 अपॉन T1, क्या उल्टा आ गया है क्या, इधर T2 अपॉन T1 आया है। तो ये चीज़ पहले याद होनी चाहिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते भी हैं, बार बार काम में लेंगे। और अभी 2-4-5 मिनट बाद ही मैं आपको काम में लेना सिखाता हूँ कि इसको हम लोग काम में कैसे लेता है। दूसरा, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ मिलता है, इस पॉइंट पर साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल है, ये चीज वो साफ साफ लिखता है, हमें दी भी मिलती है। लेकिन अगर कभी भी टाइम अगर इक्वल है, ये आप लोग लिख लेना इन चीज़ों को, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और मुझे थ्योरी और आप लोगों को बहुत सारी बतानी है, तो इस पर मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ समझाता हूँ, कुछ थ्योरी 2-3 पॉइंट और बताने, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस की शुरुआत करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर अपने पास टाइम कांस्टेंट हो, दोनों की टाइम मतलब इक्वल हो, तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो दोनों सेम होंगे, ये बात याद रखना। 3 पॉइंट है, 3 तो यूनिट, पहले 3 फॉर्मूले, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का फॉर्मूला, पहला पॉइंट 3 फॉर्मूले हैं वो। दूसरा, यूनिट चेंज करना, टाइम की, स्पीड की और डिस्टेंस की, 3 पॉइंट ये हैं। दो पॉइंट हो गए, 3-3 के 2 पॉइंट बन गए। और तीसरा पॉइंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो और अगर टाइम कांस्टेंट हो, ये 3 पॉइंट होते हैं इसमें, 3 के 3-3 पॉइंट होते हैं। ये अगर आपके दिमाग में है तो फिर टाइम एंड डिस्टेंस का आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिखाता हूं मैं, टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। मान लो टाइम पहले का भी t है और दूसरे का टाइम भी t है, इसकी डिस्टेंस d1 चला, ये भी d1 चला, और ये s1 की स्पीड से और ये s2 की स्पीड से d2। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
यहाँ पर भी टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम दोनों का बराबर है तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि d1 और d2 का जो रेशियो होगा वो क्या s1 और s2 का रेशियो हम लोग लिख सकते हैं क्या। दूसरा पॉइंट, अब मैं आपको इसमें टाइम में क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये याद सबको होता है लेकिन कभी भी वो नहीं लिख कर देता कि टाइम इक्वल है, वो कभी भी लिख कर नहीं देगा कि टाइम इक्वल है, ये बात लिख कर नहीं देता है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, क्या याद रखना, वो कहेगा साथ चलना शुरू हुए। एग्जाम्पल से समझना, मान लो, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगा, जब भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग ये वाली ही अप्रोच लगाते हैं। मान लीजिए ये भी 4 बजे चलना शुरू हुआ और ये भी 4 बजे चलना शुरू हुआ और ये लोग मिले 8 बजे। तो अगर ये 8 बजे मिले 4 ओ क्लॉक पर सेम टाइम पर चलना शुरू किया है और 8 PM पर अगर मिले तो ये पहला वाला कितने घंटे चलेगा यहाँ से यहाँ तक, 4 आवर्स, और दूसरे वाला भी कितने घंटे चलेगा, 4 आवर्स। क्या दोनों का टाइम सेम है क्या। तो याद रखना 8 बजे नहीं मिले, वो मान लो 9 बजे मिले, तो 9 बजे मिले तो बताओ कितने घंटे चलेगा, 5, और मुझे बताओ ये इधर वाला भी कितने घंटे चलेगा, 5 आवर्स। तो क्या अपने पास 5 घंटे और 5 घंटे सेम है क्या, 9 बजे नहीं मिले 10 बजे मान लो, तो 4 से 10 तक 6 और उधर वाला भी 10 घंटे। तो ये नहीं बोलता है कि दोनों बराबर बराबर टाइम के लिए चलें, दोनों 5-5 घंटे चलें, ऐसा नहीं बोलता। इसकी जगह क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आएगा, साथ चलना शुरू किया। तो जब भी लिखे कि साथ चलना शुरू किया तो याद रखना डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो स्पीड का रेशियो, दोनों का रेशियो सेम होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या। वो ये नहीं बोलता कि अपने पास डिस्टेंस का रेशियो टाइम दोनों का बराबर है, इसकी जगह वो ये बोलता है कि स्पीड का रेशियो और टाइम दोनों साथ चलना शुरू हुए सेम टाइम पर, ये भी नहीं 4 बजे, बस सेम टाइम पर चलना शुरू हुए तो टाइम इक्वल होता है, ये याद रखना। ज़्यादा क्वेश्चन डिस्टेंस वाले आते हैं, फिर क्वेश्चंस अपने पास टाइम कांस्टेंट वाले आते हैं, और ये स्पीड बराबर वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड अगर दोनों की इक्वल हो, ये क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। डिस्टेंस का रेशियो और टाइम के रेशियो के एक जैसा ही होता है, पहले का स्पीड एस है, दूसरे का स्पीड भी एस है, ये d1 किलोमीटर गया, ये d2 किलोमीटर गया, कौन सी टाइम में गया, ये t1 आवर्स में, और ये t2 में, टाइम अलग अलग है। तो यहाँ से स्पीड d1/t1 और यहाँ से स्पीड d2/t2। अगर आपने रेशियो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो मुझे आप लोग बताइए d1 और d2 का जो रेशियो है, d1 और d2 का जो रेशियो है वो क्या t1 और t2 होगा क्या। तो ये तीन चीज आप लोग याद रखना, इसका क्वेश्चंस काफी कम पूछता है, वो क्वेश्चंस ज्यादा इसके पूछे जाते हैं, इसका और जो मैंने पहले वाला पॉइंट पढ़ा है ये वाला, इसके क्वेश्चंस हम लोगों से ज्यादा पूछता है। तो ये 3 पॉइंट थोड़ा सा बेसिक आप लोग ध्यान रखना, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते चलोगे, उतनी ज्यादा चीजें आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है ना। देखिए 18 वाले भी हो जाएंगे, पहले एक बार बेसिक और थोड़ा सा अप्रोच तो आप लोग समझो, कोशिश करो। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आसान आसान क्वेश्चंस हैं, अगर कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए। मैं बेसिक भी आप लोगों को बताता हूं और मैं इसको डायरेक्ट तरीके से कैसा करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, सारा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए 2-3 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ अभी भी स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन करने के 2 या 3 तरीके मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और आपका दिमाग चलना शुरू हो। अगर एक साथ ही ये भी याद रखना, अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस होती है। दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव जो स्पीड होगी सेम डायरेक्शन में अगर चल रही है तो माइनस होगी, ध्यान रखना। और अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे भी हो सकता है कि दो अलग अलग जगह से आए, या अपोजिट डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है अलग अलग जाएं, तो एक बार याद कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस होगी। आइए कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, नहीं ये नॉर्मल वैसे ही क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस उठाए हैं। आप लोग कोशिश करो क्वेश्चन को पढ़ो। मतलब two cars start from Jaipur to Delhi respectively and travel towards each other at the speed of 9 km per hour and 80 km per hour respectively. By what time they meet, the first car has traveled 180 km more than the second. The distance from Jaipur to Delhi is.
एक कार जयपुर से दिल्ली के लिए 90, दूसरी कार उसी टाइम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यदि मिलने के समय पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी है तो दूरी आप लोग बताइए। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, आप लोग अभिषेक बिल्कुल सही आपका आंसर। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जयपुर से दिल्ली तक की डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है, कोशिश करना समझने की। आप लोग ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस क्वेश्चन को करना हमारा काम नहीं है, मुझे आपको कुछ सिखाना है तो 2-3 तो मिनट तो आप लोगों को देनी पड़ेगी क्वेश्चंस के लिए, अगर आपको ठीक तरीके से समझना है तो। इसकी स्पीड इधर से 90 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड इधर से अगर वापस आते हैं तो ये है 80 किलोमीटर पर आवर। मिलने के समय पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। मान लीजिए ये यहाँ पर मिली और जब वो मिलेंगी तब तक ये टी आवर्स चलेगी, तो ये भी कितना चलेगी, टी आवर्स। तो मुझे बताइए ये कार 90 की स्पीड से टी घंटे में यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई है, 90 की स्पीड है, टाइम टी आवर्स है, तो ये दूरी कितनी होगी मुझे बताओ, 90 टी। पहला तरीका मैं क्वेश्चन का करने का समझा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है। और क्वेश्चंस जब अलग अलग तरीके से आप लोग करोगे ना तभी आपका उस चैप्टर में दिमाग चलना शुरू होता है। ये यहाँ से यहाँ तक 80 की स्पीड से टी आवर्स में आ रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी, 80 टी। कभी कभार तो कहेगा टोटल डिस्टेंस जयपुर से दिल्ली तक की टोटल डिस्टेंस 510 किलोमीटर है, तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल 510। लेकिन अब की बार क्या है कि पहली कार दूसरी से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। जब भी कम या अधिक आ जाए वो हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। कम या अधिक अगर कभी भी आए तो वो दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 180। और अपने पास 10t इक्वल्स टू 180 है, तो t का मान जो आ जाएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा, 18 घंटे। मतलब पहली कार भी 18 घंटे चली है और दूसरी कार भी 18 घंटे चली है। तो मुझे बताओ 18 घंटे में 90 की स्पीड से 18 घंटे में 18 को 90 से गुना करोगे तो 162 किलोमीटर। और ये कार भी 18 घंटे चली, 18 8 144, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3060 किलोमीटर। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारे पास ये है। दूसरा मेथड मैं सिखाता हूँ और उसके बाद तीसरा मेथड मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, कोशिश करना सीखने की। मुझे बताइए पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर अधिक क्यों चली। पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर अधिक क्यों चली, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो आप लोग डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हो, यानी कि 10 की स्पीड जब ज़्यादा है तो 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो डिस्टेंस टाइम डायरेक्ट निकालो, 180 किलोमीटर वो चली कौन सी स्पीड से, 10 की स्पीड के कारण। तो टाइम कितना आ गया अपने पास, 18 आवर्स। तो पहली भी 18 घंटे यानी 90 गुना 18 और दूसरी भी 18 घंटे यानी 80 गुना 18, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना आ गया, 3060 किलोमीटर। ये अपने पास दूसरा तरीका हो सकता है क्वेश्चन सोल्व करने का। क्वेश्चन सोल्व करने का तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, थर्ड मेथड क्या हो सकता है। मुझे बताइए क्या दोनों ने साथ चलना शुरू किया है क्या। हाँ ना बोलो, एक बार पढ़ो क्वेश्चन। हाँ राकेश, अनअकैडमी पर लाइव पढ़ा रहा हूँ मैं। अनअकैडमी पर डेली 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें अभी अर्थमेटिक ही शुरू होगा। बचे हुए जो चैप्टर हैं अर्थमेटिक के, जो मेन चैप्टर हैं वही शुरू होंगे, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइव पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कोशिश करना सीखने की। मैं तीसरा मेथड, मैं इस क्वेश्चन का थर्ड मेथड आपको ये बता रहा हूँ। मुझे बताइए क्या दोनों ने साथ चलना शुरू किया है क्या। और बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी दो चीज़ें साथ चलना शुरू हुए तो अभी भी बता कर आया हूँ, डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या बराबर होगा क्या, वही रेशियो होगा जो स्पीड का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो 90 और 80 का क्या 9 और 8 आ गया है क्या, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा अपने पास, 9:8। पहली कार दूसरी कार से 180 किलोमीटर अधिक चली है, तो 180 अधिक है, अधिक या कम, मैथ्स में जब भी नाम आ जाए कम या अधिक मतलब दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस गुना कर देंगे। टोटल दूरी पूछिए, पहले वाले की पूछे 9 से गुना, दूसरे वाले की पूछे 8 से गुना, टोटल पूछा तो 17 से गुना, और आंसर आ जाएगा 3060 किलोमीटर। ये अपना तरीका है। एग्जाम में हम लोग ये लगाएंगे, लेकिन कभी भी मैं आपको ऐसे जोर नहीं देता कि ये ट्रिक्स देखो वो ट्रिक्स देखो। ट्रिक्स अप्रोच कुछ अपने पास हम लोग लगा लेंगे अगर हमें बेसिक तरीके पता है तो। मैं तो आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि हमें तीनों तरीके पता होने चाहिए, और ऐसे तीनों तरीके से अगर आप लोग 150 200 300 क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो फिर नया क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन आगे आने वाले एसएससी में फिर आप लोग खुद ही कर पाओगे। एक बार हाँ ना बोल दो, क्या समझ पाए हो क्या।
थोड़े दिन बाद शुरू होगा, कम से कम 8-10 दिन बाद शुरू होगा नया बैच अनअकैडमी पर। नया बैच ऑनलाइन 8-10 दिन बाद शुरू होगा। अच्छा, हाँ ना बोलते रहा करो साथ साथ, जिससे चीज़ें हमें समझ में आए और हम लोग आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला ये ध्यान रखना आपको, ये नहीं कि जब भी खुद करो तो भी तीनों तरीके से एक बार क्वेश्चन करना। क्यों? क्योंकि ताकि मैं चाहता हूँ कि आप नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू करो। जब भी आप लोग खुद कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस फिर होने शुरू होंगे। देखिए अगला, देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। इसके भी मैं वही 2-3 तरीके आप लोगों को समझाता हूँ कि क्वेश्चन 2-3 तरीके से कैसे सोल्व होगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में। कभी का पेपर देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने 100% देखने को मिलेंगे। एक बार फिर घोसी फिर देख लेना, आप वीडियो देख लेना, उसमें टाइम फिर ज़्यादा चला जाएगा अगर मैं वापस समझाऊंगा तो। आप क्या करना, वीडियो को वापस देख लेना, वो चीज़ समझ में आ जाएंगी। बहुत सही तरीके से मैंने समझाया, धीरे धीरे वैसे ही पढ़ाता हूँ, तो पहले वाला क्वेश्चन करवाने के बजाय आप एक बार वीडियो वापस देख लेना, ठीक है ना। चलो इसको पढ़ो। देखिए इसको भी मैं वही 2-3 तरीके से आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस करना चाहिए, क्या अप्रोच होगी, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, वही 2-3 तरीके से वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक बार पढ़ लिया करो। लेकिन आप आंसर बिल्कुल आप लोगों का ठीक है, बिल्कुल सही है। टू मैन स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर टू पंजाब रेस्पेक्टिवली एंड वॉक टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड a certain speed respectively. After meeting, they complete their journey in 4 hours and 9 hours respectively. Find the speed of second person. जयपुर से पंजाब और पंजाब से जयपुर के लिए चलता है। मिलने के समय के बाद अपनी दूरी 4 घंटे और 9 घंटे में तय करें। पहले की व्यक्ति की चाल 9 है तो दूसरे व्यक्ति की स्पीड आप लोग बताइए। मैं फिर से कोशिश करता हूँ, ठीक है शुक्ला साहब, थैंक यू। तो कोशिश करता हूँ आपको समझाने की वापस से। जयपुर से पंजाब वो चल रहा है, देखिए जयपुर से पंजाब वो चल रहा है। मिलने के बाद पहला व्यक्ति यहाँ पर मान लो मिला, तो पहले व्यक्ति को हम लोग ग्रीन से लिख रहे हैं कि मिलने के बाद वो इधर चला गया कितने घंटे में, 4 घंटे में। मिलने से पहले का टाइम ध्यान रखना बराबर होगा, मिलने के बाद ये इधर चला गया 4 आवर्स में, और मिलने के बाद ये जो इधर आया वो कितने घंटे में आया, 9 आवर्स में। मिलने के बाद ये इधर आया कितने घंटे में, 9 घंटे में आया। दूसरे व्यक्ति की स्पीड बताइए, अक्स किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, सीडीएस में, एसएससी में, रेलवे में, जहां पर आप लोग दो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस तो हमेशा ही मिलेंगे ही मिलेंगे। वही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, बेसिक अप्रोच, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मिलने के बाद अगर एक व्यक्ति इधर चला जाए और मिलने के बाद एक व्यक्ति इधर चला जाए, मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है, पहले वाला टाइम तो बराबर बराबर होगा। तो क्वेश्चंस करने की पहली अप्रोच, दूसरी अप्रोच और तीसरी अप्रोच। जैसा आपको पता है कि हम लोग जब भी अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चंस को 2-2, 3-3 तरीके से करते हैं, ताकि आपका बेसिक भी क्लियर हो और साथ ट्रिक्स भी क्लियर हो। एडवांस मैथ्स में होता क्या है कि आपका बेसिक पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चंस लगभग आपका बेसिक से ही, मतलब अलजेब्रा वगैरह में तो वैल्यू पुटिंग मेथड, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग मेथड, ज्योमेट्री जैसे है, मेंसुरेशन जैसे, उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तो ही आप लोग कर पाओगे। थ्योरी याद होनी चाहिए, थ्योरम्स याद होनी चाहिए, थ्योरी याद होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि अप्रोच अगर पता है तो भी कर पाओगे। तो इनके अलग अलग तरीके होते हैं। देखो यहां पर मैं ये कह रहा था 9 की स्पीड से यहां तक 4 घंटे में पहुंच गया, तो मुझे बताइए ये दूरी कितनी होगी, क्या 36 किलोमीटर होगी क्या? हाँ ना बोलते रहा करो। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहां तक अगर 4 घंटे में पहुंच गया तो 9 का 4 से गुना करोगे 36, और अक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां तक 9 घंटे में अगर पहुंच गया, तो ये इधर वाली जो दूरी होगी वो मुझे बताइए क्या 9x होगी क्या? उम्मीद है ये मैंने कैसे लिख दिया, ये बात आप लोग सभी लोग ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। ये चीज मैंने कैसे लिखी, ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। अब मुझे बताइए इस व्यक्ति का, मैं ब्लैक यूज कर रहा हूं पेन, इस व्यक्ति का ये दूरी तो है 9x। जब मिलने के बाद का टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब ये यहां से यहां पहुंचे फर्स्ट टाइम, और ये यहां से यहां पहुंचे फर्स्ट टाइम, तब तक का क्या टाइम दोनों का बराबर होना चाहिए क्या? मिलने के बाद का टाइम 4 घंटे और 9 घंटे ठीक है, लेकिन पहली बार जब मिलेंगे, साथ चलना शुरू किया है, तब तक का टाइम तो क्या बराबर होना चाहिए क्या? और टाइम अगर बराबर होगा तो इसका टाइम निकालो 9x/9,
इसका टाइम निकालो 9x/9 और इसका टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 36/x और ये दोनों बराबर है। 9 से 9 कट गया, अक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो अक्स का मान कितना आया 6 किलोमीटर पर आवर। कुछ लोग फिर पूछेंगे, फिर देख लो, 9 की स्पीड से 4 घंटे में तो दूरी 36, 9 गुना 4, अक्स की स्पीड से 9 घंटे में तो 9x, तो ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गई। अब पहली बार इसका यहां जाने का टाइम देखो, डिस्टेंस है स्पीड है तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आप लोगों को पता है कि दोनों ने साथ चलना शुरू किया उसी टाइम, ठीक है ना, सेम टाइम जब भी हो, उसी टाइम जब भी हो, तो अपने पास डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, ये डिस्टेंस 9x और ये डिस्टेंस 36, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही अपने पास स्पीड का रेशियो होगा, तो स्पीड 9 और स्पीड x, तो सोल्व करोगे तो x का मान यहां से भी आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो, अगर आप लोग शुरुआत से ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को समझाया था, शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था ये चीज़ कि आप लोगों के पास इस डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर होगा। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो मिलने के बाद एक इधर चला जाए और एक इधर चला जाए, तो इस क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, एग्जाम में कैसे करोगे, ये क्वेश्चन 2-3 महीने बाद जब एग्जाम में आएगा आपके सामने तो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। तो इन क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसे करना है, ए की स्पीड, ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करोगे, मिलने के बाद का टाइम अगर दिया हुआ है अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। ये भी तरीका अच्छा है, अगर याद करना चाहो तो ये तरीका भी अच्छा है। जब भी अपने पास ये वाला क्वेश्चन हो, मिलने के बाद एक इधर चला जाए और एक इधर चला जाए, तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका होता है ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। ए का टाइम इधर 4 घंटे था, बी का टाइम 9 घंटे था, तो ए की स्पीड 9 है, बी की स्पीड पूछी है, बराबर बी का टाइम कितने घंटे था 9 घंटे और ए का टाइम कितना था 4, तो 9/x बराबर 3/2 और सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास तरीका है। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या सभी लोग? ठीक है संजल, ठीक है। देखिए, तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीसरा तरीका है अपने पास क्वेश्चन सोल्व करने का। और ऐसे ही हर क्वेश्चन अगर आप लोग 2-2 3-3 तरीके से करोगे तो फिर आपका खुद का भी दिमाग 300 क्वेश्चन में लगा लो ये तरीके, फिर कोई नया क्वेश्चन आया कितना भी टफ बने वो आप लोग खुद भी करना शुरू कर दोगे, अगर 300 अच्छे क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हो तो। इस क्वेश्चन का चलो मैं बेसिक समझाता हूँ। जब इधर से आया इधर से आया, गोली चली, गोली की आवाज़ उसको बाद में सुनाई दी, उसको डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट मतलब आपको पेन भी नहीं चलाना पड़े, इतना जल्दी कैसे करोगे कि एक स्टेप में आपका आंसर आ जाए, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक तो सीखना पड़ेगा। गोली चलने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसकी थोड़ी सी अप्रोच अगर आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन पढ़ोगे, एक स्टेप लिखोगे और आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। इसका प्रूफ जो है तुषार, इसका प्रूफ आप खुद भी कर सकते हो। एक तरफ टाइम t1 लो, t1 t2 v1 स्पीड और v2, t1 t2 v1 और v2 मानकर हम लोगों ने सोल्व किया, और जो लास्ट ट्रिक्स कुछ होती ही नहीं, किसी के पास नहीं होती ट्रिक्स, कुछ नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, इसमें एक की स्पीड अपने पास इधर से टाइम t1 वो 9 घंटे नहीं लेकर ये टाइम t2, इसकी स्पीड v1 और इसकी स्पीड v2 लेकर हम लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व किया, और जो लास्ट स्टेप आई वो आपको याद करवा दिए। ये इसकी लास्ट स्टेप होती है जैसे ही सोल्व करने पर आई, ठीक है ना। देखो मैं समझाता हूं, अब गोली चलाने वाले जो क्वेश्चन है जिसमें गोली चल जाती है वो वाले क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए वीडियो आप लोग ये वीडियो भी 1-2 बार तो शेयर कर ही सकते हो अगर चाहो तो, है ना, कोशिश कर सकते हो। देखिए क्या समझा रहा था मैं आपको, देखो मान लो एक व्यक्ति इधर बैठा है यहां पर,
देखना, कोशिश करना समझने की। ये जो गोली चलाने वाले क्वेश्चन है खुद ही आप लोग करोगे, लेकिन उसके लिए अप्रोच समझ में आनी चाहिए। अगर अप्रोच दिमाग में हुई तो क्वेश्चन देखते ही सोल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना, यहां से एक व्यक्ति बैठा बैठा गोली चला रहा है, यहां पर बैठा है और गोली चला रहा है, और पहली गोली चलाई 12 बजे। ठीक ना, पक्का समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके समझ में नहीं आए। बस कोशिश करना सीखने की। यहां पर बैठा है और बैठा बैठा गोली चला रहा है, और प्रत्येक गोली जो है वो 30 मिनट के अंतराल पर चला रहा है। एक दूसरा व्यक्ति यहां पर बैठा है जिसको गोली चला सुनाई देती है 12:02 पर। यहां पर साउंड आने में, साउंड पहुंचने में मान लो 2 मिनट लग गए, तो उसको जो साउंड सुनाई देती है, गोली कहाँ गई हमें नहीं पता, लेकिन उसको जो साउंड सुनाई देती है वो 12:02 पर सुनाई देती है। ये प्रत्येक 30 मिनट पर गोली चला रहा है। अगली जो गोली चला रहा है वो चला रहा है 12:30 पर। तो इसको जो गोली है वो कितने बजे सुनाई देगी? अगर वो यहीं पर बैठा रहता तो 12:32 पर। अगली गोली अगर वो 1 बजे चला रहा है, प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर आज गोली चला रहा है वो बैठा बैठा वहां पर, तो ये कितने बजे सुनाई देगी? 1:02। अगर वो यहाँ पर एक अगली गोली कितने बजे चलाएगा? वो 1:30 बजे, तो इसको कितने बजे सुनाई देगी? 1:32 पर, 1:32 पर। देखो, जैसे उसने पहली गोली की आवाज सुनी 12:02, वो आज देखता है कि गोली चला कौन रहा है। वो उसकी तरफ की मैं आज देख कर आता हूँ गोली चला कौन रहा है, और वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। गोली कौन चला रहा है वो देखेगा, कोई ना कोई गोली चला रहा है, तो भागना शुरू कर देता है। और दूसरी गोली की आवाज उसको सुनाई देती है 12:31 पर। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां दूसरी गोली की आवाज कितने बजे सुनाई देती है? कितने बजे सुनाई देती है? 12:32 पर। और वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, भागने की शुरुआत कर देता है, तो गोली की जो आवाज है वो सुनाई देती है 12:31 पर। अगर यहीं बैठा रहता तो 12:32 पर, और इधर अगर है तो 12:31 पर। मुझे बताइए उसने कितने बजे भागना शुरू किया था? कितने बजे भागना शुरू किया था? 12:02 पर। और दूसरी गोली की आवाज उसको कितने बजे सुनाई दी? 12:31 पर। इसका मतलब मैन जो है वो यहां से यहां तक क्या 29 मिनट में आया क्या? फिर समझा दूंगा, घबराओ मत, काम समझाने का मेरा है, आप लोग घबराओ मत, समझ में पक्का आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं बताऊं और समझ में नहीं आए, समझ में पक्का आएगा, बस कोशिश करो समझने की। और ये 12:31 पर तो साउंड यहाँ है, और यहाँ पहुंचती है 12:32 पर। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे बताओ साउंड जो है वो कितने मिनट में पहुंची? 1 मिनट में। यहाँ 12:31 पर थी, यहाँ 12:32 पर। तो जब क्वेश्चन आएगा, या दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इस पर? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि गोली चल रही है, उसको लगा कि आज तो गोली चल रही है, तो वो जरूरी नहीं उसको देखना है, वो उससे दूर भी भाग सकता है। वो सोचेगा गोली चल रही है, भाग जाओ यहाँ से, इधर भागता है, और यहाँ पर सुनाई दी मान लो 12:35 पर। तो यहाँ 12:02 पर उसने भागना शुरू किया था, और पीछे से साउंड आकर 12:35 पर सुनाई दी। तो बताओ कितने मिनट भागा वो? 33 मिनट। और साउंड यहाँ तो थी 12:32 पर, तो यहाँ थी दूसरी गोली की साउंड, और यहाँ पहुंच गई 12:35 पर। तो साउंड यही दूरी कितने मिनट में कवर की? 3 मिनट में। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझना, एक बार मैं फिर बताता हूँ और फिर इसका कॉन्सेप्ट बनवाता हूँ। इतनी चीजें नहीं सोचनी वहां पर, ये तो एक बार आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, 12 बजे चली, इसको यहाँ पर, यहाँ से 12 बजे चलाता है, उस लाइन को छोड़ो, और यहाँ पहुँचती है 12:02 पर। देखना आप लोग, अब समझना, यहाँ से समझ में आना शुरू होगा। 12:02 पर अगर वो 12:32, अगली गोली 12:30 पर चलाता है, तो उसको सुनाई देती है 12:32 पर। लेकिन वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उसको जो गोली है वो सुनाई दी 12:31 पर। तो जब ये क्वेश्चन आएगा ना, जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये इतना टाइम नहीं लिखा हुआ, इतना टाइम नहीं रहता उसके पास कि इतना बढ़ा दे। वो क्या कहेगा, एक व्यक्ति गोली चला रहा है प्रत्येक 30 मिनट के इंटरवल पर। कितने मिनट के इंटरवल पर चला रहा है? 30 मिनट के इंटरवल पर। दूसरा व्यक्ति जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, उसको वो गोली 29 मिनट में ही सुनाई दे जाती है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो आप तुरंत समझोगे मैन द्वारा 29 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस साउंड द्वारा 1 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर है। ये अपने पास टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो इससे उल्टा हो जाएगा, 1:29। एक की स्पीड दी हुई मिलेगी और दूसरे की हम लोगों से पूछेगा।
मैन की देकर साउंड की पूछ सकता है या साउंड की देकर मैन की पूछ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये 30 मिनट के अंतराल पर चला रहा है। दूसरे व्यक्ति को अगर 29 मिनट बाद सुनाई दी तो मैन मतलब भागा है 29 मिनट, और साउंड चली इन दोनों के अंतर के बराबर। बस इतना सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन पढ़ो। पवन कुमार जल्दी वापस लेकर आएंगे वो लेसन। एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर पढ़ना। टाइम इंटरवल कितना है? 28। दो गोलियां। जगह से दूर जाती हुई ट्रेन में एक बैठे व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज, ये अपने पास दूर जा रहा है, पहले पहले जो आ रहा है, ठीक है, अपने पास एक ही, ठीक है ना। तो देखिए वापस देखना दूर जा रहा है अब की बार, ठीक है। वो क्वेश्चन है नहीं, जो नजदीक आ रहा है वो क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, दूर जाने वाला कर लेता है। तो 28 मिनट के बाद, और दूसरे व्यक्ति को वो 30 मिनट बाद सुनाई देती है, मतलब मैन कितनी देर भागा? 30 मिनट। दूसरे को जब तक सुनाई देती है तो मैन भागा 30 मिनट, और इन दोनों का अंतर 2 मिनट का है, तो साउंड कितने मिनट? 2 मिनट। तो मुझे बताइए क्या साउंड का अपने पास टाइम का रेशियो अपने पास आ गया यहाँ से कितना? 15:1। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:15। दोनों में से एक की स्पीड दी हुई मिलेगी और दूसरे की पूछेगा। यदि ट्रेन की गति 20 है, साउंड, ट्रेन की गति नहीं, ट्रेन की गति 20, मैन या ट्रेन, बात एक ही है, मैन की गति नहीं देगा। मैन किसमें बैठा है? ट्रेन में, तो ट्रेन की गति देगा। तो 20 के नीचे 1 और गुना कर देंगे, ये वाला पूछा है 15 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 300 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर। अब ये एक दो स्टेप तो आप लोगों को लिखने ही पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूं मेरी तरफ से ताकि समझ में आए। प्रत्येक 28 मिनट के अंतराल पर चलाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, उस गोली की जो वो है 30 की जगह यहाँ पर 26 कर लो। जो उसकी तरफ आ रहा है, ध्यान रखना उससे दूर नहीं जा रहा, उसकी तरफ आ रहा है, और दूसरी गोली की जो आवाज है उसको कितने मिनट बाद सुनाई दी? 26 मिनट बाद सुनाई दी, मान लो ऐसा है। उसकी तरफ आने वाला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं क्योंकि यहां नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? मुझे बताइए दूसरी गोली की आवाज कितने मिनट बाद? 26 मिनट बाद, और अंतराल कितना है? 28 मिनट। तो ध्यान रखना मैन कितने मिनट चला? 26, और दोनों में जो अंतर है साउंड वो 2 मिनट। तो यहां से मैन और साउंड, टाइम का रेशियो ये है, टाइम का रेशियो 13:1 होगा। तो मुझे बताइए फिर स्पीड का रेशियो क्या 1:13 होगा क्या? दोनों में से एक की स्पीड देगा, इसकी देकर ये पूछ सकता है, इसकी देकर ये पूछ सकता है। जैसे कहेगा इसकी स्पीड 300, साउंड की स्पीड 325 मीटर पर सेकंड है, तो 325 वैल्यू है कितने की? 13 की। तो उस ट्रेन की या उस व्यक्ति की स्पीड बताओ, तो 13 गुना 2 32, 13 पंजे 65, आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। क्या व्यक्ति इसकी तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है? क्या दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस जो आगे वाले 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, 3 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। इसके 3 तरीके से आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आप लोग करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए तो ये टेलीग्राम का एक ऐप लिंक है, इसको ज्वाइन आप लोग कर सकते हो। अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वीकली कुछ फ्री लेसन्स मैं डालता हूँ। पेड तो है ही है, जिसके लिए आपको एक नाम याद रखना है अगर आपको कम फीस में करना है तो। बाकी इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें फ्री भी पढ़ाई हैं, आप लोग उस पर देख सकते हो। बहुत सारा मटेरियल जिसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो मतलब फ्री वाले लेसन्स हैं और जो पेड वाले लेसन्स हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कंटेंट का डिफरेंस नहीं है। बस वो लाइव है और वो लाइव नहीं होता। लाइव में फोटो देखती रहती है, साथ साथ लिखते रहते हैं, साथ साथ समझाते रहते हैं। जबकि पहले से जो होता है उसमें चीज़ें साथ साथ मतलब हाइलाइटर से समझाते रहते हैं, लिखा हुआ पहले से रहता है उसमें। प्लस पर आओगे, बहुत सारी फैकल्टी इस पर पढ़ा रही हैं। मेरा कोर्स भी एक चल रहा है और आप लोग टेस्ट पेपर दे सकते हो, सारा इनरोल कर सकते हो। एक पवन लाइव नाम याद रखना आप लोग, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करे तो कम से कम फीस तो आपकी कम हो जाए। 6000 इसकी फीस है 1 ईयर की, और कम से कम 1 साल तो आप लोगों को लगेगा ही लगेगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सब किसी की फीस है ये, ठीक है ना। अपने आप 10% कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। ओके, थैंक्स। लेट्स क्रैक इट भी लिखा हुआ है, एग्जाम आप लोग सोल्व करो। और ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो हम लोगों ने मतलब रेलवे में कुछ अलग से टॉपिक जो आता है उनको कल की क्लास में मैं सोल्व कराऊंगा। आज इतना ही।
ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर किया करो कभी कभार, ठीक है ना? ठीक है, बाय।